नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। देश भर के अलग अलग राज्यों में इस वक्त बह रही चुनावी बयार के बीच बसपा सुप्रीमो के एक बड़े फैसले ने एक बार फिर हर किसी को चौंका दिया है। बीते काफी वक्त से आए दिन कुछ ना कुछ हैरान करने वाले ऐलान के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार हेडलाइन में बनी हुई हैं। लेकिन इस बार जो अनाउंसमेंट बसपा की तरफ से हुई है वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफी बड़ा सरप्राइज साबित हुई है। बसपा सुप्रीमो का यह ऐलान ऐसे वक्त हुआ है जब कहीं उपचुनाव तो कहीं विधानसभा चुनाव की दस्तक हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो के इस ऐलान से जहां एक तरफ बसपा के समर्थक हैरान हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि आखिरकार बसपा सुप्रीमो ने उपचुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये 2012 के बाद से हर चुनाव के साथ बीएसपी के वोट लगातार छिटकने और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखने का चैलेंज ही था, जिसने बसपा सुप्रीमो को वो डिसीजन लेने पर मजबूर किया जिससे बसपा कई सालों से दूरी बनाए हुई थी, और वो था उपचुनाव लड़ने का फैसला। यूपी में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की कुल 403 सीटों में से महज एक सीट जीतने और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह सूपड़ा साफ होने के बाद बसपा की उम्मीदें उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। जब बसपा सुप्रीमो ने यह ऐलान किया कि वो यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर पूरे दमखम के साथ लड़ने जा रही हैं, तभी से ये कयास लगाए जाने लगे कि बसपा सुप्रीमो ने अब चुनावों से दूरी बनाए रखने जैसी किसी भी तरह की चूक ना दोहराते हुए पार्टी की खोई जमीन फिर से मजबूत करने की ठान ली है। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक पहले ऐसा फैसला लिया है जिसने एक बार फिर सियासी गलियारों में तमाम तरह की अटकलों और सवालों को हवा दे दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आखिरकार अनाउंस कर दिया है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगी, जिससे बीजेपी और कांग्रेस ने गहरी राहत की सांस ली है। यूपी की 9 सीटों को मिलाकर 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। इन्हीं 47 सीटों में शामिल है राजस्थान की भी वो 7 सीटें जहां उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बसपा की ओर से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसके चलते राजस्थान उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवारों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। असल में बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बसपा ने राजस्थान में उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने एक लेटर जारी करते हुए कहा कि पार्टी राजस्थान में होने वाली 7 सीटों पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करेगी। भगवान सिंह बाबा ने लेटर जारी कर बताया कि पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए जिला, विधानसभा और सेक्टर स्तरीय पदाधिकारियों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। इसलिए केंद्रीय कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है कि पार्टी नवंबर महीने में राजस्थान में होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करेगी। वहीं बसपा के इस ऐलान के बाद बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी दलों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। हालांकि कुछ महीने पहले जून में ही राजस्थान उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा था कि बसपा ने सभी सीटों पर चुनावी रण में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्याशियों के नामों की भी जानकारी दे दी जाएगी। उनका कहना था कि उपचुनाव के लिए दौसा, देवली, उनियारा और झुंझुनू सीट पर पार्टी मजबूती से काम कर रही है। दौसा सीट पर साल 2008 में बीएसपी को जीत मिल चुकी है। इन सीटों पर SC/ST वोटर्स हार और जीत तय करते हैं। उस वक्त भगवान सिंह बाबा ने यह भी कहा था कि 23 जून को लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि बसपा राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ेगी। यहां आपको बता दें कि साल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2023 के चुनाव में बीएसपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुला और खबरें थी कि अब उपचुनाव में बसपा अपनी ताकत दिखाना चाह रही है। लेकिन बसपा ने एंड मोमेंट पर अचानक उपचुनाव से पीछे हटने का फैसला लेकर हर किसी को सरप्राइज कर दिया है। तो वहीं बीजेपी के साथ साथ खासकर कांग्रेस के लिए बसपा का ये ऐलान काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों वाला इंडिया गठबंधन राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव में टूट गया है।
प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने सहयोगी आरएलपी और बीएपी के साथ सीटों का बंटवारा नहीं किया है। उधर बीएपी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी पहले 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी थी, तो वहीं आरएलपी ने भी कांग्रेस के टिकटों की घोषणा होने के बाद खीवसर में प्रत्याशी की घोषणा कर दी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने नागौर लोकसभा सीट आरएलपी के लिए छोड़ी थी, वहीं बांसवाड़ा सीट पर बीएपी को समर्थन का ऐलान किया था। इसी तरह बागीदौरा विधानसभा सीट पर बीएपी को समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन इस उपचुनाव में सीट गठबंधन पर बात नहीं बन पाई। यहां आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बीते बुधवार की आधी रात को उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी ने झुंझुनू से अमित ओला, दौसा से दीनदयाल बैरवा, देवली उनियारा से कस्तूर चंद मीना, खीवसर से रतन चौधरी, चौरासी से महेश रोत, सलूबर से रेशमा मीना और रामगढ़ से आर्यन जुबैर को उम्मीदवार बनाया है। अमित ओला सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ओला के बेटे हैं, वहीं आर्यन जुबैर पूर्व विधायक दिवंगत जुबैर खान के बेटे हैं। वहीं इन सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और बीएपी से गठबंधन नहीं कर रही है। तो वहीं बीजेपी ने पहले 6 सीटों पर ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। बीजेपी ने दौसा से जगमोहन मीना, सुलुम्बुर से शांता देवी मीना, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, रामगढ़ से सुखवंत सिंह, खीवसर से रेवत राम डांगा और देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं अब शेष बची 84 सीट पर भी हाल ही में उम्मीदवार का ऐलान करते हुए कारी लाल ननोमा को अपना प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। इसके साथ ही प्रदेश की 7 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब आमने सामने का मुकाबला तय हो गया है। सलूबर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही महिला उम्मीदवारों पर दांव खेला है। बड़ी बात यह है कि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 4 पहले कांग्रेस के पास थी। राज्य विधानसभा में इस समय भारतीय जनता पार्टी के 114, कांग्रेस के 65, भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के 3, बहुजन समाज पार्टी के 2 और राष्ट्रीय लोकदल का 1 विधायक है। इसके अलावा 8 निर्दलीय विधायक राज्य की विधानसभा में मौजूद हैं। आपको यहां बता दें कि राजस्थान में जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें झुंझुनू सीट कांग्रेस के विधायक ब्रिजेंद्र ओला से, दौसा सीट कांग्रेस के विधायक मुरारी लाल मीणा से, देवली उनियारा सीट कांग्रेस के विधायक हरीश चंद्र मीणा, खीवसर सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हनुमान बेनीवाल और 84 सीट भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। इन सभी विधायकों ने इस साल हुए लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था। वहीं राज्य की रामगढ़ सीट कांग्रेस विधायक जुबैर खान और सलूबर सीट भारतीय जनता पार्टी विधायक अमृत लाल मीणा के निधन के कारण खाली हुई। सभी 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हुई थी और नामांकन भरने की आखिरी तारीख आज यानी कि 25 अक्टूबर है। यहां विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, जिनमें से 5 विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हुई है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। यहां उपचुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। वहीं 84 और खीवसर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। यह उपचुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहम है क्योंकि उसने पिछले 2 लोकसभा चुनाव से काफी अच्छा प्रदर्शन किया, साथ ही उसके सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती भी है। तो वहीं अब यहां इंडिया गठबंधन में हुई टूट के बाद थोड़ी इनसिक्योर फील कर रही कांग्रेस के लिए बसपा सुप्रीमो का उपचुनाव में न उतरने का फैसला संजीवनी साबित हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान में 2 सीटों पर जगह होने के बावजूद राजस्थान में उपचुनाव से दूरी बना लेना बीएसपी के लिए फायदेमंद साबित होगा, या फिर यूपी उपचुनाव की तरह ही राजस्थान में भी बीएसपी को चांस लेना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।